कारण कि इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हम अपना कोई भी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं राइट स्टिमुलाई देके। आपको ये मालूम है कि यार मैं 2 घंटे यदि गेम देखूंगा तो मेरा ब्रेन रिकन्फिगर होगा। मैं पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होऊंगा, मेरा ब्रेन रिकन्फिगर होगा। तो माइंड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे हैं माइंड हमारा प्लास्टिक स्टेट में है, हमारा माइंड सॉलिडिफाइड स्टेट में है या फ्लूइड स्टेट में है। कैसी स्टेट में? आपका माइंड फ्लूइड स्टेट में है। इट हैज एबिलिटी टू रिकन्फिगर इटसेल्फ, टू रीमोल्ड इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द external stimuli. All right, this ability of brain is called neuroplasticity. न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिर से न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन लगातार अपने आप को रिकन्फिगर करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नल एक्सपोजर मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन लगातार रीशेप होता रहता है। तो हमारा ब्रेन लगातार रिकन्फिगर अपने आप को करता रहता है। ये ठीक है। इसका कुछ अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ होता है। कभी बॉयज में से किसी ने ऐसा फील किया गया कि कुछ दिनों तक लगातार गेम खेला हो, कुछ दिनों तक लगातार आप ओटीटी पे रहे हो, सोशल मीडिया पे रहे हो, आपका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया हो, तो आपका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया या आपके सिबलिंग्स का चेंज हो गया। आपको झांकना है अपने अंदर, रिकॉल करना, और क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ऐसा किसी ने फील किया गया अपने सिबलिंग्स के साथ में, आपके खुद के साथ में, कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो आप थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गए, जल्दी इरिटेट हो जाते, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए आप, जल्दी आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, आपको बस वही वही करने का मन कर रहा है, दूसरी चीज़ें करने का मन नहीं कर रहा, किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं कर रहा। बॉयज़ में से किसी ने ऐसा फील किया गया, किसी ने ऐसा, तो मोर देन हाफ ऑफ द क्लास इसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमने खुद ने एक्सपीरियंस फील किया है। कई बार ऐसा होता है, हम अच्छे फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, अच्छे लोगों के बीच में होते हैं, तो हमारा थॉट पैटर्न बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा सूदिंग, बड़ा रिलैक्स ऐसे चल रहा होता है। और कई बार ऐसी कंपनी में होते हैं जो इधर उधर की बकवास चीज़ें हो रही होती है, तो हम भी फिर वही इमेजिन करने लगते हैं, वही सोचने लगते हैं। तो आवर ब्रेन कंटिन्यूसली reconfigure itself, remold itself depending upon the external stimuli. All right, so is it this information is empowering or disempowering? आपको सोचना है, बोलना नहीं है। Our brain has ability to reconfigure itself depending upon the external stimuli, external exposure. Is this information, is this knowledge, is एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग? आपको आपको अपना ओपिनियन बनाना है कि हाँ सर ये तो एम्पावरिंग है या ये डिसएम्पावरिंग है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि दिस नॉलेज, सपोज वी हैव कम टू नो that our brain has ability to reconfigure itself depending upon the external stimuli, ये हमें आज जानकारी मिली है। इस जानकारी को जानने के बाद में, या ये जानकारी हमारे लिए एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग है? मतलब इस जानकारी से हम अच्छा कर सकते हैं या हम थोड़ा डिस्करेज हो सकते हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? कोई चीज़ एम्पावरिंग होती है मतलब वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, कोई चीज़ डिसएम्पावरिंग होती है मतलब हमें वो डल कर देती है। तो इज दिस इंफॉर्मेशन, इज दिस नॉलेज इज एम्पावरिंग फॉर यू और डिसएम्पावरिंग फॉर यू? दिस इज माई क्वेश्चन। दिस इज ट्रेमेंडसली एम्पावरिंग, दिस इज ट्रेमेंडसली एम्पावरिंग। कारण कि इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हम अपना कोई भी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं राइट स्टिमुलाई देके। हम यदि सपोज इम्पंक्चुअल हैं, इम्पंक्चुअल हैं हम, तो इम्पंक्चुअलिटी हम नहीं, हमारे ब्रेन में वो फीडेड है, हमारे ब्रेन में वो सिस्टम फिट है। एंड दिस इज एम्पावरिंग कि यार मैं उस पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ करेक्ट स्टिमुलस देके। मेरा परसिवरेंस का लेवल बहुत लो है। परसिवरेंस किसको बोलते हैं कनिष्का? डिस्पाइट ऑफ challenges, despite of challenges, despite of challenges you are doing what you should do, that is perseverance. मेरे में perseverance बिल्कुल नहीं है, जैसे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है आई गिव अप, ये आज का स्टेटस है। बट आई हैव कम टू नो कि करेक्ट फीड देके माइंड को मैं अपने आप को परसिवर बना सकता हूँ। तो इज इट एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग? आपको ये मालूम है कि यार मैं 2 घंटे यदि गेम देखूंगा तो मेरा ब्रेन रिकन्फिगर होगा, तो क्या आप करेक्ट चॉइस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? मैं पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होऊंगा, मेरा ब्रेन रिकन्फिगर होगा।
तो आप करेक्ट चॉइस ले सकते हो नहीं ले सकते हो। मैं वायलेंट वीडियोस देखूंगा, मैं एडल्ट स्पेसेस में जाऊंगा, ऑनलाइन एडल्ट स्पेसेस में जाऊंगा, मेरी थिंकिंग अफेक्ट होगी, मेरा ब्रेन रिकन्फिगर होगा एडवर्सली, गलत तरीके से। क्या ये नॉलेज आपके लिए एम्पावरिंग है डिसएम्पावरिंग है? एम्पावरिंग है। यू कैन मेक द कॉन्शियस चॉइसेस कि दिस इज नॉट, दिस आई शुड नॉट डू, अभी मेरा स्पेस नहीं है ये वाला, मैं अननेसरी स्पेस में बहुत जल्दी जा रहा हूँ, इस एडल्ट स्पेस में मेरे को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड के लिए बहुत बहुत कॉन्शियस हो गए हो कि जो माइंड को दूंगा उसके हिसाब से रिकन्फिगर होगा। तो दिस अंडरस्टैंडिंग इज ट्रिमेंडसली एम्पावरिंग कि आपके सामने कोई भी चॉइस है, आप सोच रहे हो यार ये मेरे माइंड के लिए कंड्यूसिव है, सपोर्टिव है, या ये मेरे माइंड को डल करेगा, ये मेरे माइंड को रॉन्ग स्टेट में लेके जाएगा।